हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सृजी स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, ये क्लास सीईटी 12th बेसिस के लिए ये क्लास आज रामबाण साबित होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग राजस्थान की लोक देवी और देवताओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो आइए आगाज करते हैं। आज के इस पूरी सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? विद्यार्थी, ऑप्शन आपके सामने ये रहे, देशनोक बीकानेर, ओसिया जोधपुर, आसपुर डूंगरपुर, जैतारण पाली। विद्यार्थियों, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। करणी माता, विद्यार्थियों करणी माता का जो मुख्य मंदिर है, विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, करणी माता का जो मुख्य मंदिर है विद्यार्थियों ध्यान रखना, देशनोक बीकानेर के अंदर है। कहां पर है विद्यार्थियों? देशनोक बीकानेर के अंदर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? देशनोक बीकानेर हो जाएगा। इसका ए इसका सही आंसर होने वाला है। अब विद्यार्थियों कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। करणी माता का जन्म नाम क्या था बच्चों? करणी माता का जन्म नाम क्या था बच्चों? आपको पूछे तो बता दीजिएगा, रिद्धिबाई। क्या नाम था बच्चों? रिद्धिबाई। क्या नाम था? रिद्धिबाई, है ना विद्यार्थियों। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, इनका जन्म सुवाप गांव के अंदर हुआ। कहां पर? सुवाप जो गांव है, कहीं कहीं इसको सुवाप भी लिखा, एक ही बात है विद्यार्थियों। ये जोधपुर ग्रामीण के अंदर है, यहां पर इनका जन्म हुआ। बच्चों ध्यान रखना, करणी माता को चूहों की देवी कहा जाता है। बच्चों क्या कहते हैं? चूहों वाली देवी कहा जाता है। और विद्यार्थियों चूहों वाली देवी, इन्हें विद्यार्थियों इन चूहों को काबा कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं विद्यार्थियों? काबा कहा जाता है। करणी माता को का जो अवतार है, सफेद जो चील है, उसको करणी माता का अवतार मान करके पूजा जाता है। विद्यार्थियों ये बात भी आप इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है विद्यार्थियों। और मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है। ये सारी बातें आपको करणी माता के बारे में ध्यान रखनी है। बच्चों करणी माता का वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है। बच्चों कब कब? तो विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, एक तो मेला बढ़ता है विद्यार्थियों चैत्र महीने के अंदर, और एक बढ़ता है बच्चों आश्विन महीने के अंदर। 2 बार इनका मेला आयोजित होता है। किसका? करणी माता का। ये बात भी आप इसे ध्यान रखिएगा। तो ये सारी जानकारी करणी माता से जुड़ी हुई है। ये सब सारी चीजें आपको विद्यार्थियों ध्यान रखना है। क्लियर है। तो चैत्र और आश्विन इसमें जो नवरात्रा जो होता है विद्यार्थियों, उस समय क्या भरा जाता है विद्यार्थियों? मेला भरते हैं। आइए मैं राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण आपको नवरात्रि के बारे में बात करेंगे। हमारे यहाँ पर साल में 3 बार नवरात्रि भरी जाती है। बच्चों ध्यान रखना। पहली बात तो विद्यार्थियों ट्रिक है, सवागु 719 हो गए। अरे लाला क्या हो गए? सवागु 719 हो गए। अच्छा गुरुजी ये क्या लिखा? तो देखो बच्चों, मैं सबसे पहले स से बच्चों शारदीय नवरात्रा। कौन सा बच्चों? शारदीय नवरात्र। ठीक है बच्चों ध्यान रखिएगा। उसके बाद वा का मतलब है बच्चों वासंती नवरात्रा। कौन सा बच्चों? वासंतीय नवरात्र। ठीक है बच्चों, नवरात्र ध्यान रखना। और यहाँ पर गु का मतलब है विद्यार्थियों गुप्त नवरात्र। क्या है बच्चों? गुप्त नवरात्र। बच्चों ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा अब कब कब मनाए जाते हैं विद्यार्थियों? मैं यहाँ पर महीने लिख रहा हूं। पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा। तो सबसे पहले 7वां तो महीना गिनिएगा। बात सबसे पहले चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। 7वां महीना आता है बच्चों आश्विन। क्या आता है? आश्विन। विद्यार्थियों दूसरे का दूसरा तो पहला महीना हो जाएगा नंबर 1। ठीक है, तो दूसरे पर दूसरा तो 1 लिखा हुआ है क्षेत्र, और गुप्त हो जाएगा 9वां महीना होता है बच्चों मार्गशीर्ष। कौन सा होता है बच्चों? मार्गशीर्ष। ये बात भी आप इसे ध्यान रखिएगा। तो विद्यार्थियों चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और फिर मार्गशीर्ष। और इन सभी की बच्चों शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर के विद्यार्थियों शुक्ल पक्ष की नवमी, तो विद्यार्थियों आश्विन शुक्ल एकम से लेकर प्रतिपदा से लेकर आश्विन के शुक्ल नवमी तक शारदीय नवरात्र मनाए जाते हैं। वासंती नवरात्रा चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम से शुक्ल नवमी तक क्या मनाया जाता है विद्यार्थियों? वासंती नवरात्रि मनाए जाते हैं। जबकि गुप्त नवरात्र मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की नवमी तक क्या मनाया जाता है? गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोक देवता, एक तरफ मुख्य स्थल लिखे हुए हैं। चलिए हम सबके यहाँ पर जन्म स्थान लिखे हुए हैं, एक एक को देख करके बात करेंगे किसका सही है किसका गलत है। सबसे पहले विद्यार्थी देखिएगा, गोगा जी। विद्यार्थी ध्यान रखना, गोगा जी का संबंध गोगा मेडी से बिल्कुल सही है विद्यार्थियों। इसे धूर मेडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, गोगा जी मोहम्मद गजनवी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और विद्यार्थियों बद्रेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। मल्लीराज जी विद्यार्थियों मालवा, हमारा जो क्षेत्र है कौन सा विद्यार्थियों मारवाड़ वाले क्षेत्र में
प्रसिद्ध लोक देवता है कौन विद्यार्थी? मल्लीनाथ जी। इनका जन्म पिछियाट में नहीं हुआ विद्यार्थियों, इनका जन्म मारवाड़ जोधपुर वाले बेल्ट में हुआ है विद्यार्थियों। इसलिए विद्यार्थियों ये गलत है। बाबूजी का जन्म ध्यान रखना, बाबूजी का जन्म कोलूमंड के अंदर हुआ है और कोलूमंड वर्तमान समय में पहले जोधपुर में था, अब फलोदी में चला गया है। और तेजाजी का जन्म परबतसर नागौर। ठीक है विद्यार्थियों, परबतसर इन्हीं से संबंधित है क्योंकि यहाँ पर तेजाजी का क्या बढ़ता है विद्यार्थियों? तेजाजी का पशु मेला बढ़ता है परबतसर नागौर के अंदर, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर एक ही चीज यहाँ पर गलत दे रखी है, वो भी मल्लीनाथ जी से जुड़ी हुई है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी आंसर होने वाला विद्यार्थी, ध्यान रखना। ठीक है, तेजाजी का जन्म आप सभी जानते हैं खडलाल नागौर के अंदर हुआ था और परबतसर में इनका मेला लगता है, तो यहाँ पर बी इसका सही आंसर होने वाला है क्योंकि यही गलत है यहाँ पर। उसके बाद बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है विद्यार्थी? बाबूजी को कौन नहीं जानता? बाबूजी का जो जन्म है विद्यार्थियों, बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ बच्चों? बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था विद्यार्थियों? बाबूजी का जन्म कोलूमंड के अंदर हुआ। कहां पर विद्यार्थियों? कोलूमंड के अंदर, कोलू या कोलूमंड के अंदर इनका जन्म हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और ये कहां पर है? फलोदी के अंदर है विद्यार्थियों ये जगह। ठीक है विद्यार्थियों, इन्हें ऊंट रक्षक देवता कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है, ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता इन्हें कहा जाता है विद्यार्थियों। और सबसे पहले राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी बाबूजी को जाता है। और विद्यार्थियों रेबारी या रायका जाति के क्या है बच्चों? आराध्य देव है। और रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों रायका और रेबारी जाति बाबूजी की फड़ का वाचन करती है और सबसे लोकप्रिय फड़ भी बाबूजी की है विद्यार्थियों। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है बाबूजी को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। संत बाबूजी के शिष्य मुख्यतः क्या थे? रेबारी, जाट, छिपाया, गुज्जर। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। संत बाबूजी के मुख्य शिष्य कौन थे विद्यार्थियों? रेबारी या रायका जाति, ऊंट पालक जाति है, वही इनके क्या है विद्यार्थियों? इनके प्रमुख आराध्य देव है। और ये है ना संत बाबूजी के शिष्य रेबारी जाति को माना जाता है। आगे है ना विद्यार्थियों, वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है विद्यार्थियों, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। अच्छा, बाबा रामदेव जी की समाधि कहां पर है? आप सभी जानते हैं जैसलमेर के अंदर रूणीचा है। और यहीं पर विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं रूणीचे के अंदर विद्यार्थियों राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया बाबा रामदेव ने। और राम सरोवर तालाब के पास में ही विद्यार्थियों इनकी जो मुंह बोली जो बहन थी विद्यार्थियों सुगना, जिसने सबसे पहले समाधि ली, उसके बाद बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी विद्यार्थियों। तो जैसलमेर के अंदर रूणीजा जो क्षेत्र है वहां पर इनकी समाधि है विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना। मेघवाल समाज के इनके जो भक्त होते हैं इन्हें रेखिया कहा जाता है विद्यार्थियों। इनके सफेद रंग और पंच रंग की जो ध्वजा होती है उसे विद्यार्थियों नेजा कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। इनके यहाँ जो भी लोग जाते हैं यात्री होते हैं उन्हें विद्यार्थियों क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? यात्रियों को जात्रु कहा जाता है। और विद्यार्थियों रूणीचा में भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की विद्यार्थियों द्वितीया से लेकर भाद्रपद की शुक्ल की एकम तक एकादशी तक विद्यार्थियों क्या बढ़ता है विद्यार्थियों? मेला बढ़ता है। और भाद्रपद शुक्ल बच्चों द्वितीया को प्रतिवर्ष क्या मनाई जाती है विद्यार्थियों? ध्यान रखना, इस दिन बाबारी बीज बनाई जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, सुगन चिड़ी के नाम से कौन सी लोक देवी जानी जाती है? स्वांगिया माता, नागनेची माता, आवड़ माता, शीतला माता। तो विद्यार्थियों सुगन चिड़ी के नाम से विद्यार्थियों आवड़ माता को जाना जाता है। इनका मुख्य मंदिर विद्यार्थियों जैसलमेर के अंदर है, इसलिए छठे क्वेश्चन का सही आंसर सी, इसका सही आंसर होने वाला है। तो विद्यार्थियों सगुन चिड़ी या सुगन चिड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? आवड़ माता को जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है। आगे आइए बच्चों, जार पीर के नाम से किसे जाना जाता है विद्यार्थियों? किस लोक देवता को जाना जाता है विद्यार्थियों? अड़बू जी को, रामदेव जी को, देवनारायण जी को, गोगा जी को। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आप देखिए अड़बू जी का जन्म बुडोल के अंदर हुआ, बुडोल नागौर में इनका जन्म हुआ था। कहां पर विद्यार्थियों? बुडोल नागौर में इनका जन्म हुआ। बाबा रामदेव का जन्म उंडू काश्मीर, कहां पर? उंडू काश्मीर जो है विद्यार्थियों यहाँ इनका जन्म हुआ विद्यार्थियों। उंडू काश्मीर कहां पर है? बाड़मेर के अंदर इनका जन्म होता है विद्यार्थियों। देवनारायण जी का जन्म आसिंद भीलवाड़ा, कहां पर विद्यार्थियों? आसिंद भीलवाड़ा। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। जबकि गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ, इसे शीर्ष मेढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, लेकिन इनका मुख्य मंदिर और समाधि कहाँ है विद्यार्थियों?
दूरमेड़ी, जिसे आप क्या कहते हो बच्चों, हनुमानगढ़ के अंदर गोगामेड़ी है, वो इनका क्या समाधि स्थल है। तो जन्म धद्रेवा चूरू के अंदर हुआ, लेकिन इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, गोगामेड़ी। ठीक है विद्यार्थियों, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जार पीर के नाम से गोगा जी को ही जाना जाता है विद्यार्थियों, और ये नाम इन्हें मोहम्मद गजनबी ने दिया, और महमूद गजनबी के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कौन विद्यार्थियों, कौन, तो जहार पीर गोगा जी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला विद्यार्थियों बच्चों बताइए कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, सुगाली माता को, संचिया माता को, जिलाड़ी माता को, या फिर बच्चों लटियाला या लुटियाल माता को। विद्यार्थियों अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो विद्यार्थी ध्यान रखना, जिलाड़ी माता अलवर क्षेत्र की प्रमुख लोक देवी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर सही होने वाला है। विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं सुगाली माता 1857 की जो क्रांति थी उसकी प्रमुख लोक देवी है विद्यार्थियों, आराध्य देवी मानी गई सुगाली माता, जिनका मुख्य मंदिर पाली के अंदर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी है, कौन, सुगाली माता। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात भी ध्यान रखना है। उसके बाद संचिया माता का जो मंदिर है ओसिया जोधपुर के अंदर है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, नागौर, जालोर, विद्यार्थियों अजमेर या पाली में। तो विद्यार्थियों दधिमती माता का मंदिर विद्यार्थियों गोट मांगलोद नागौर के अंदर इनका मंदिर है विद्यार्थियों, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ए इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, अजमेर के अंदर विद्यार्थियों सुगाली माता का मंदिर, पाली के अंदर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है, जालोर में सुंदा माता का मंदिर है, और इसी जालोर के अंदर राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य भी यहीं पर प्रस्तावित है या बनाया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, और राजस्थान का पहला रोपवे भी यहीं पर स्थापित किया गया है 800 मीटर का, जालोर के सुंदा माता मंदिर पर। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है विद्यार्थियों, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। सिरोही क्षेत्र में 8वीं से 10वीं शताब्दियों के मध्य किसकी पूजा का अत्यधिक प्रचलन था विद्यार्थियों, जैन तीर्थंकरों का, सूर्य का, शिव का या विष्णु का। तो विद्यार्थियों सिरोही का प्राचीन नाम अगर आपको पूछे तो विद्यार्थियों बताना बच्चों, इसका नाम है प्राचीन चंद्रावती। क्या नाम है विद्यार्थियों, चंद्रावती। इसी को अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और विद्यार्थियों आप सभी को पता है हमारे राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता को कहा जाता है, उन्हें विद्यार्थियों अदरशिला भी कहा जाता है विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। अर्बुदा माता का मंदिर भी विद्यार्थियों कहां पर है, सिरोही के अंदर है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, माउंट आबू आप सभी जानते ही है कहां पर है, सिरोही के अंदर। सबसे ज्यादा मात्रा में बारिश वाला क्षेत्र है हमारे राजस्थान में माउंट आबू। तो इस सिरोही वाले क्षेत्र में 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य जिस समय पूरे भारत में गुर्जर प्रतिहार शासन करते थे, उस समय सिरोही में सबसे ज्यादा जैन तीर्थंकर या जैनों के क्या बने विद्यार्थियों, जैन धर्म से जुड़े हुए प्रमुख मंदिरों का निर्माण सिरोही क्षेत्र में किया गया। तो सबसे ज्यादा किसका प्रचलन रहा, जैन तीर्थंकरों का प्रचलन रहा। ठीक है विद्यार्थी, ये बात ध्यान रखना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें महावीर स्वामी, ये जरूर आप इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों, बैंटी किस संत का पवित्र स्थल है विद्यार्थी, ध्यान रखना। देवनारायण जी, जाम्बू जी, हड़बू जी और हरिदास जी। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, हरिदास जी। तो विद्यार्थी ये तो लोक संत के रूप में विद्यार्थी हरिदास जी, जिन्होंने विद्यार्थियों हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी, ये बात ध्यान रखना। हड़बू जी विद्यार्थियों इनका जन्म बुडोल नागौर के अंदर हुआ था विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको बताया बुडोल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ। और विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं। और विद्यार्थियों बैंटी के अंदर, बैंटी जो है यहाँ पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। और विद्यार्थियों बैंटी के अंदर इनके बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और विद्यार्थियों इसी बैलगाड़ी में विद्यार्थियों ये विकलांग गायों के लिए चारा भरकर लाते थे। तो बैंटी के अंदर हड़बू जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। और विद्यार्थी बैंटी का संबंध हड़बू जी से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए तो जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थी श्रीजी स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों ध्यान रखना, बैंटी जोधपुर के अंदर है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेजा क्या है, रामदेव जी की पंचरंग की पताका, तलवार के समान एक आयुध, देवता का चढ़ावा या मंदिर का गर्भगृह। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, नेजा क्या है, नेजा बाबा रामदेव जी को चढ़ाई जाने वाली सफेद रंग की या पंचरंग की पताका ही क्या कहलाती है बच्चों, नेजा कहलाती है विद्यार्थियों, ये बात ध्यान रखना। तो नेजा क्या है, नेजा हमारी जो ध्वजा होती है ना बच्चों, तो ये भी विद्यार्थियों रामदेव जी की ध्वजा है विद्यार्थियों, जो 5 रंग की बनी हुई पताका है उसे नेजा कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सी जाति
पाबूजी की अनुयायी है, धोरी, गुज्जर, चारण, जाट। विद्यार्थी ध्यान रखना, इसके अंदर पाबूजी की अनुयायी है विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर वो जाति दे नहीं रखी है विद्यार्थी। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, रेबारी या रायका जाति, कौन सी? रायका जो जाति है विद्यार्थियों पाबूजी की अनुयायी मानी गई है विद्यार्थियों, ध्यान रखना, ठीक है। और ऊंट पालक जाति है रेबारी रायका जाति, उसी के द्वारा पाबूजी को आराध्य देव के रूप में माना गया है, इसलिए क्वेश्चन डिलीट जाएगा विद्यार्थियों। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेबारी या रायका जाति। क्लियर है विद्यार्थियों? तो पाबूजी की अनुयायी मानी गई है रेबारी या रायका जाति। सबसे खास बात ध्यान रखनी है, पाबूजी को सबसे पहले हमारे राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थान विद्यार्थियों बांसी दुगारी कहां पर स्थित है? नागौर में, बूंदी में, बीकानेर में या झालावाड़ में? तो विद्यार्थियों तेजाजी के बारे में आपको सारी बातें ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि तेजाजी सबसे लोकप्रिय हमारे यहां पर क्या है विद्यार्थियों? लोक देवता, ये बात आपको ध्यान रखना है विद्यार्थी। ध्यान रखना क्या प्रश्न पूछा गया, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र जो स्थान है बांसी दुगारी कहां पर है? तो विद्यार्थी ध्यान रखना, बांसी दुगारी तो बूंदी के अंदर है विद्यार्थियों, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कहां पर है विद्यार्थियों? बूंदी के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहां? बूंदी के अंदर। आइए कुछ बात तेजाजी को लेकर के हम लोग यहाँ पर देखने वाले। तेजाजी के बारे में ध्यान रखना, तेजाजी को कृषि उपकारक देवता माना गया है, कृषि उपकारक देवता माना गया है, ठीक है विद्यार्थियों। सांपों का देवता विद्यार्थियों गोगाजी, नागों का देवता तेजाजी, नागों का देवता क्या है विद्यार्थियों? नागों का देवता, ठीक है विद्यार्थियों। उसके बाद काला बाला का देवता, किनको काला बाला का देवता कहा जाता है? काला बाला का देवता कहते हैं विद्यार्थियों, काला बाला का देवता कहा जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट तेजाजी को धौलिया वीर कहते हैं बच्चों। ये कई परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि धौलिया वीर के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? तेजाजी। बच्चों सांप और कुत्ते के काटने पर विद्यार्थियों इनका जो भोपा होता है उसे गुडला कहा जाता है, और उसके द्वारा विद्यार्थी सर्पदंश का क्या किया जाता है बच्चों? इलाज किया जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है विद्यार्थियों। तेजाजी का जो जन्म है विद्यार्थियों आप सभी को ध्यान रखना है, तेजाजी का जन्म खडनाल नागौर के अंदर हुआ, और विद्यार्थी बांसी दुगारी में भी इनके मंदिर बना हुआ है, इसलिए ये ध्यान रखना। वीर तेजाजी जो है विद्यार्थियों, वीर तेजाजी महाराज से जुड़ा हुआ बांसी दुगारी बूंदी के अंदर है, 20 का सही आंसर होने वाला है विद्यार्थी। ध्यान रखना वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में आयोजित होता है। ये पहले आय की दृष्टि से, रेवेन्यू कलेक्शन की दृष्टि से विद्यार्थियों राजस्थान का सबसे बड़ा मेला था, लेकिन विद्यार्थी इसको पछाड़ करके अभी वर्तमान समय में राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला है, जो विद्यार्थी भरतपुर के अंदर बढ़ता है। ये दूसरे नंबर पर आय की दृष्टि से हो गया है, पहले नंबर पर जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला भरतपुर में आयोजित होता है। ये हमारे राजस्थान का क्या है विद्यार्थियों? ये एक जो विद्यार्थियों किससे जुड़ा हुआ? पशु से जुड़ा हुआ मेला है, जो कहां पड़ता है? पर्वतसर नागौर के अंदर। और नागौरी वंश के गाय बैल सबसे ज्यादा यहाँ पर खरीद फरोख्त यहाँ पर की जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 23 करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों क्वेश्चन आ गया, देखिए तेजाजी का जन्म कहां हुआ? ददरेवा, नो विद्यार्थी खडनाल। यस विद्यार्थियों यही इसका आंसर है। आसिन तो देव नारायण जी, ददरेवा गोगाजी, कोल्लू पाबूजी। आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर होने वाला है। खडनाल कहां पर है? नागौर में। सीटी ग्रेजुएशन परीक्षा में हूबहू प्रश्न छपा है विद्यार्थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है दूरमेड़ी। विद्यार्थियों दूरमेड़ी का संबंध किससे? बच्चों आपको गोगाजी के बारे में 2 स्थान विशेषकर ध्यान रखने हैं। एक का नाम है ददरेवा विद्यार्थियों, जहां पर गोगाजी का जन्म हुआ। क्या हुआ बच्चों? ददरेवा चूरू, जहां पर इनका जन्म हुआ। यहीं पर मोहम्मद गजनबी के साथ लड़ते हुए गोगाजी का सिर कट कर गिरा, इस जगह पर इसलिए इसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है विद्यार्थियों। ददरेवा चूरू के अंदर है, लेकिन विद्यार्थियों इनका जो अंतिम जो दड़ है वो विद्यार्थियों हनुमानगढ़ के अंदर, कहां पर? गोगामेड़ी नामक जो जगह है वहां जाकर के गिरा, वहीं पर इनका मंदिर भी बना हुआ विद्यार्थियों ध्यान रखना। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है, और यहीं पर इनका दड़ जाकर के गिरा, यानी कि अंतिम सांस गोगाजी ने गोगामेड़ी में ली, इसलिए विद्यार्थियों इसे धड़मेड़ी के नाम से या दूरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। दूरमेड़ी या फिर विद्यार्थियों से धड़मेड़ी कहा जाता है बच्चों, ये बात भी इसे ध्यान रखिएगा। इसलिए दूरमेड़ी का संबंध किससे? गोगाजी से, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लोक देवता बल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है विद्यार्थियों? तिलवाड़ा बाड़मेर, नगला जहाज भरतपुर, सांतु गांव जालोर, पांचोटा गांव जालोर। विद्यार्थियों ध्यान रखना मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहां पर है विद्यार्थियों? अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो विद्यार्थी बता देना तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना
तिलवाड़ा वर्तमान समय में बालोतरा में चला गया है। तो तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर, और विद्यार्थियों यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहीं पर मल्लीनाथ जी का जो मल्लीनाथ जी पशु मेला जो बढ़ता है विद्यार्थियों, वो इसी जगह पर बढ़ता है विद्यार्थियों। तिलवाड़ा के अंदर, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है। ये मेला विद्यार्थी ध्यान रखना, ये मेला कुल मिलाकर के 15 दिन तक बढ़ता है। क्षेत्र की कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक विद्यार्थियों किसका मेला बढ़ता है? मल्लीनाथ पशु मेला है। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है जो तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर बढ़ता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है विद्यार्थियों? ये है हमारे मल्लीनाथ जी। और विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, बाड़मेर के अंदर जो विद्यार्थियों मालानी जो क्षेत्र है वो भी मल्लीनाथ जी के नाम से इसका नाम मालानी रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? छीक माता, करणी माता, आवरी माता, हिडंबा माता। तो बच्चों ध्यान रखना, हिडिंबा जो माता है वो राजस्थान की लोक देवी नहीं है। बच्चों ध्यान रखना, एक माता है छींच माता। बोलो कौन सी? छींच। छींच माता बांसवाड़ा में है बच्चों, कहां पर है? लेकिन आपको याद है रखिए, छीक माता ये जयपुर के अंदर है बच्चों, ध्यान रखना। करणी माता देशनोक बीकानेर के अंदर है। और विद्यार्थियों आवरी माता को कौन नहीं जानता विद्यार्थियों? निकुंभ के अंदर है। और निकुंभ चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है। लकवे का इलाज करती है ये देवी विद्यार्थियों, ध्यान रखना। विद्यार्थियों आनुवांशिक बीमारी और लकवे की बीमारी का इलाज करने वाली माता है आवरी माता, ध्यान रखना, जिसका मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसलिए कौन सी यहाँ पर लोक देवी राजस्थान से संबंधित नहीं है? हिडिंबा माता। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता किसको माना गया है? तेजाजी, कबीर, तुलसीदास जी, सूरदास जी। अरे लाला, सबसे पहले देखिए लोक देवता, ये तो कबीर जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी ये तो लोक देवता है नहीं। तो ऑप्शन में एक ही लोक देवता है तेजाजी, जिसे आप सभी जानते हैं, खडलाल नागौर में जन्मे। इनके नाम का पर्वत नागौर में क्या भरा जाता है विद्यार्थी, ध्यान रखना, मेला भरा जाता है विद्यार्थियों। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है ना विद्यार्थियों। और सबसे खास बात है विद्यार्थी तेजाजी के बारे में, इनका प्रतीक चिन्ह जरूर ध्यान रखना बच्चों। प्रतीक चिन्ह क्या है बच्चों? प्रतीक चिन्ह अगर आपको पूछे तो विद्यार्थी बता देना, तलवार लिए हुए अश्वारोही, तलवार लिए हुए अश्वारोही। बच्चों तलवार लिए हुए अश्वारोही है ना विद्यार्थियों, किसका प्रतीक है विद्यार्थियों? अश्वारोही किसका प्रतीक है बच्चों, ध्यान रखना, ये तेजाजी का प्रतीक है। और आपको पूछे बाला लिए हुए अश्वारोही कौन है विद्यार्थियों, तो बता दीजिएगा पाबूजी। पाबूजी बाला लिए हुए अश्वारोही, तलवार लिए हुए तेजाजी। क्लियर है विद्यार्थियों? इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ए इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस लोक देवता की पूजा गौ रक्षक के रूप में की जाती है? बापूजी, तेजाजी, रामदेव जी और बुढ़िया बाबा। क्वेश्चन क्या पूछा है? 20वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी पूजा विद्यार्थियों किसके गौ रक्षक के रूप में की जाती है? विद्यार्थियों अगर सही रूप से देखा जाए तो विद्यार्थियों सबसे पहले मैं आपको यहां पर सबसे पहले हम जो बात करेंगे गाय के रक्षक के रूप में पूछा है ना, गौ रक्षक के रूप में, तो विद्यार्थियों यहां पर पाबूजी भी है और विद्यार्थी तेजाजी भी है। विद्यार्थियों सुनो, सबसे पहले पाबूजी की बात करते हैं। पाबूजी ने लाचा गुजरी की गाय को, किसकी विद्यार्थियों? लाचा गुजरी की जो गाय है विद्यार्थियों, इसको विद्यार्थी ध्यान रखना, लाचा गुजरी की जो गाय थी है ना विद्यार्थियों, इनको मैर के मेणाओं से है ना मुक्त करते हुए विद्यार्थियों सांप ने डसा था विद्यार्थियों, वो तो थे विद्यार्थियों तेजाजी। कौन विद्यार्थियों? तेजाजी। तो लाचा गुजरी की गाय को मैर के मेणाओं से बचाते हुए विद्यार्थियों किसकी मृत्यु हुई थी? विद्यार्थियों तेजाजी की मृत्यु हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, छुड़वाने का श्रेय तेजाजी को दिया जाता है। जबकि विद्यार्थियों देवल चारणी की गायों को, किसकी? देवल जो चारणी थी, देवल चारणी की गायों को विद्यार्थियों ध्यान रखना, जिंद राव जो खींची थे विद्यार्थियों, जिंद राव खींची से बचाते हुए विद्यार्थियों देचू नामक स्थान पर किसकी मृत्यु हो गई? विद्यार्थियों देचू के अंदर किसकी मृत्यु हो जाती है? विद्यार्थियों बाबूजी की मृत्यु हो जाती है। ये विद्यार्थियों देचू जो गांव है जो जोधपुर के अंदर स्थित है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर किस लोक देवताओं को की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है? अगर विद्यार्थियों ऑप्शन में दोनों आ गए तो विद्यार्थियों दोनों का संबंध गोरक्षा के रूप में, लाचा गुजरी की गाय को मैर के मेणा को बचाते हुए कौन विद्यार्थियों कौन शहीद हुआ विद्यार्थियों? फिर सांप ने इनको काटा था विद्यार्थियों तेजाजी। और देवल चारणी की गाय को जिंद राव खींची से है ना छुड़वाते समय देचू जोधपुर के देचू नामक गांव में वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन विद्यार्थी? बाबूजी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर सही होंगे विद्यार्थियों।
पर ज्यादा अगर स्ट्रांग पूछा जाए, स्ट्रांग में अगर मैं कहूं तो इसका आंसर आप ए दे दीजिएगा। लेकिन अगर देखें तो ये दोनों ही किससे संबंधित है, गौरक्षक से संबंधित है। ये बात आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चूहों वाली देवी कौन सी माता इस चूहों वाली देवी के रूप से प्रसिद्ध है? शीतला माता, केला देवी, करणी माता। और विद्यार्थियों ये तो समस्त तो नहीं है विद्यार्थियों। करणी माता, केला देवी माता का मंदिर करौली के अंदर है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। और चाकसू की शीतला माता, ठीक है विद्यार्थियों, है ना, बांध स्त्रियों को संतान देने वाली माता है शीतला माता, ठीक है विद्यार्थियों। केला देवी करौली के अंदर है, करणी माता देशनोक बीकानेर के अंदर, चूहों वाली देवी करणी माता को कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ध्यान रखना सी इसका सही आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? गोगा जी गोरखनाथ जी, गोगा जी गोरखनाथ जी। आंसर ए इसका सही होने वाला है। ना तो बाबू जी है, ना माप जी है, ना देव जी है विद्यार्थियों, ए इसका सही आंसर होने वाला है। आगे आइए अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथ वाले देवता के रूप में की जाती है? तल्लीनाथ विद्यार्थियों नहीं सही है ना, ये तो सही नहीं है। वीर कल्ला बिल्कुल सही आंसर है विद्यार्थियों। वीर कल्ला राठौड़ विद्यार्थी मीराबाई इनकी बुआ थी विद्यार्थियों। वीर कल्ला जो राठौड़ है विद्यार्थियों, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इन्हें विद्यार्थियों चतुर्भुज कहा जाता है, इन्हें विद्यार्थियों 4 हाथों वाला देवता कहते हैं विद्यार्थियों। इन्हें कमदद, इन्हें विद्यार्थियों कमदन, इन्हें योगी, इन्हें बाल ब्रह्मचारी, ये सारे नाम किसके विद्यार्थियों? वीर कल्ला राठौड़ के। और वीर कल्ला राठौड़ हमारे चित्तौड़गढ़ के तीसरा शाखा 1567 में विद्यार्थियों केसरिया जयमल और फत्ता के साथ में जो केसरिया हुआ इसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे। और विद्यार्थियों इन्हें चतुर्भुज नाम किसने दिया था? 4 हाथों वाला देवता किसने कहा? अकबर ने ये नाम दिया था विद्यार्थियों। किसको? विद्यार्थी वीर कल्ला राठौड़ को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर होने वाला है। और वीर कल्ला राठौड़ का मंदिर विद्यार्थियों सलूम्बर जिले के रनेला या रंदेला गांव के अंदर बना हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 करेक्ट आंसर। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? शिला देवी, केला देवी, वर्णित दोनों कथन, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी ध्यान रखना है ना विद्यार्थियों, मांस का भोग नहीं लगाया जाता केला देवी को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 20 करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वहां लोक देवता जिसे गोगा जी के भांति है ना नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। गोगा जी सांपों के देवता, नागों के देवता, तेजा जी आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आगे बच्चों, सुगाली माता किसकी कुल देवी थी? सुगाली माता का मंदिर कहां पर है विद्यार्थियों? सुगाली माता का मंदिर पाली के अंदर है। ये आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी विद्यार्थियों। आप सभी को पता है 1857 की जो क्रांति हुई उस क्रांति की लोक देवी भी कौन थी विद्यार्थियों? तो विद्यार्थी सुगाली माता। 10 सिर और विद्यार्थी 54 हाथों वाली देवी है विद्यार्थी कौन? सुगाली माता। और विद्यार्थियों आहुआ के किले पर जब विद्यार्थियों अंग्रेज सेनापति होम्स ने जब 20 तारीख को 20 जनवरी 1858 के अंदर जब विद्यार्थियों आहुआ के किले पर अधिकार कर लिया था, उस समय सुगाली माता की मूर्ति को पाली से ये अजमेर लेकर के गया होम्स अपने साथ में। और वर्तमान समय में सुगाली माता की मूर्ति बांगड़ संग्रहालय जो है विद्यार्थी पाली के अंदर वहां अभी भी सुरक्षित पड़ी हुई है। तो विद्यार्थियों सुगाली माता किसकी कुल देवी थी? आहुआ के ठाकुर परिवार कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी, ना तो मैबू के महाराजों की, ना आमेर के कछुओं की, ना जालोर के चौहानों की। आंसर इसका ए सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। संचिया माता किसकी कुल देवी है? राठौड़ों की विद्यार्थियों, जालोर के चौहानों की विद्यार्थियों, सिसोदिया राजपूतों की या ओसवालों की। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ओसवालों की कुल देवी है। संचिया माता का मंदिर कहां पर है विद्यार्थियों? ओसिया के अंदर, ओसिया ओसवाल, ठीक है विद्यार्थियों। तो ओसिया जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कहां पर विद्यार्थियों? जोधपुर ग्रामीण के अंदर, ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है जोधपुर ग्रामीण के अंदर इनका मंदिर है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? जोधपुर ग्रामीण जो जिला है ओसिया के अंदर संचिया माता का मंदिर है, ओसवालों की कुल देवी है, ठीक है। और इसका महिषासुर मर्दिनी इनका माता जी का स्वरूप है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाण माता किस बाण माता कुल देवी का की आराधना होती है? जोधपुर में, मेवाड़ में, बीकानेर में, जयपुर में। तो विद्यार्थियों बाण माता मेवाड़ के सिसोदिया राजघराने की क्या है बच्चों? आराध्य देवी या कुल देवी है विद्यार्थियों, से ध्यान रखिएगा। इनका मुख्य मंदिर विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। मेवाड़ के सिसोदिया राजघराने की क्या है बच्चों? कुल देवी है विद्यार्थियों, है ना कुल देवी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी इसका सही आंसर होने वाला है। तो 28वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। फिर है बच्चों सांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की नवमी को मेला पड़ता है? वीरकल्ला जी, बिग्गा जी, हड़बू जी या फिर फत्ता जी। तो विद्यार्थी ध्यान रखना सांतु गांव जालोर का संबंध
फत्ता जी से विद्यार्थियों, जहां पर प्रतिवर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को फत्ता नवमी के दिन यहां पर मेला पड़ता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मंदिर में फहराई जाने वाली ध्वजा 5 रंग वाली होती है या सफेद रंग वाली होती है, इसे क्या कहा जाता है? पतंगी नौनो। विद्यार्थी इसका आंसर हो जाएगा नेजा, इसका आंसर है। और विद्यार्थियों ना तो पताका है ना फुवारी, आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों बी इसका सही आंसर होने वाला है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हम लोगों ने टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चनों को आज के पूरे इस सेशन में सॉल्व किया है। तो विद्यार्थियों आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे कल की क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिएगा। फिर मिलेंगे कल की क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।